जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गुड्डू की एपिसोड नंबर 70, 71 और 72 की। तो जी पिछली एपिसोड में दिखाया गया था कि नायाब जो है वो सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देती है इबाद से और अपने बच्चे से। और जी वो उसे कहती है कि अब कभी भी कोई भी बुलाए, कहे कि जी गुड्डू की माँ को लेकर आओ, तो कहना कि वो मर गई। क्योंकि जी उसका मियाँ जो है उस पर शक कर रहा होता है, दाऊद, कि जी तुम जो हो अभी भी अपने साहब शौहर से ताल्लुकात में हो, जबकि वो दोनों तो साइकेट्रिस्ट के पास गए होते हैं बच्चे को लेकर उसका इलाज करवाने के लिए। लेकिन मियाँ जो है उसकी ये बात सुनता ही नहीं है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर जी नायाब बहुत ज़्यादा तरले करती है अपने मियाँ की, दरवाज़ा पीटती है, जैसे उसने ये बात का दरवाज़ा पीटा था कि दरवाज़ा खोल दो, मेरी बात सुन लो। लेकिन मियाँ जो है बात नहीं सुनता। लेकिन जो उसकी सौतेली बेटी है उजाला, वो छुप के बाप से आके दरवाज़ा खोलती है और माँ को अंदर लेकर आती है और उससे पूछती है कि आप बाहर क्या कर रही थी। तो वो समझाती है कि तुम्हारे वालिद मुझसे नाराज़ हो गए थे, इस वजह से उन्होंने दरवाज़ा मुझ पर बंद कर दिया था। खैर फिर ये दिखाते हैं कि दाऊद जो है वो काफ़ी सख्त नाराज़ है अपनी बीवी से और उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। वो समझाती है क्या हुआ, क्या मामला था, और वो उसे कहता है कि अगर आपको उसके पास जाना है तो आप जा सकती हैं। और वो समझाती है कि मुझे नहीं जाना उसके पास, मैं इसी बच्चे की वजह से गई थी और अब मैं सारे ताल्लुकात उससे ख़त्म कर दूँगी, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, ना ही अपने बच्चे से और ना ही उसके बाप से। इधर जो है इबाद साइकियाट्रिस्ट से दोबारा बात करने के लिए जाता है अगले सेशन पे, और साइकियाट्रिस्ट जो है बच्चे की हालत देख के उसको ये बताती है कि आप जो है दूसरी शादी कर लें, ताकि इस बच्चे को जो है ना माँ के प्यार देने वाली कोई औरत मिल जाए, तो ही ये बच्चा जो है ना बेहतर हो पाएगा। और वो इसके मतलब घर आके सोचता है, उसकी माँ भी उसको यही समझाती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे लिए ही बेहतर है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए कोई औरत आ जाएगी इस घर में। फिर जी अपने बच्चे की खातिर वो जो है शादी करने के लिए मान जाता है। माँ ने जो है पहले से ही एक लड़की देख रखी होती है जिसका नाम शर्मीन होता है, और जो है वो जाके रिश्ता पक्का करने की कोशिश करती है, कामयाब हो जाती है और मंगनी के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात कहता है कि पहले वो उस लड़की से मिलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है। तो वो जाता है उनके साथ ही उनके घर पे मंगनी के लिए भी और उस लड़की से बात करने के लिए भी। दिखाया है कि जी शर्मीन बहुत ही अच्छी लड़की है और वो अपने बाप से जुदा हो गई थी बचपन में ही, बाप की इंतकाल हो गया था, इस वजह से वो महरूम रही है बाप के प्यार से। तो वो गुड्डू की हालत को बेहतर समझती है और इसलिए वो चाहती थी कि उस बच्चे को वो अपनाए और उसको वो प्यार दे, ताकि वो बच्चा जो है बड़े होके ये ना कहे कि वो माँ की मोहब्बत से उसकी उसके उसके ख़्याल से उसकी मौजूदगी से महरूम रहा। यहाँ जो है नवीद वो अपनी बीवी को घर ले आता है, ज़ेबी को शादी करके, क्योंकि दुकान का हिस्सा तो उसने वैसे ही नाम कर दिया होता है हक मेहर के नाम पे उसके। और उसकी जो भाभी है साइमा और उसका भाई बड़ा, वो जो है बहुत सख्त नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस किस्म की औरत को शादी करके ले आए हो। खैर वो उनकी नहीं सुनता और वो ज़ेबी जो है वो इंतहाई चालाक लड़की है। वो अपनी उसकी भाभी की यानी साइमा की कोई भी मर्ज़ी चलने नहीं देती और उसको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देती है। और जो है घर में वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी रह रही होती है, किसी की ना सुन रही होती ना कुछ, क्योंकि नवीद जो है वो पूरी तरीके से अपनी बीवी को ही सपोर्ट कर रहा होता है, उसी का साथ दे रहा होता है। फिर जी कुछ दिन की नाराज़गी के बाद जो दाऊद होता है वो फाइनली मान जाता है, अपनी बीवी से सारी नाराज़गियाँ ख़त्म कर लेता है और उसको मुकम्मल तौर पे अपनाता है, नई शुरुआत करता है, उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है, उसको तोहफ़ा ला के देता है। वो भी बहुत खुश होती है, अपने मियाँ से इज़हार मोहब्बत करती है और बताती है कि उसने इस रिश्ते को हमेशा से दिल से कबूल किया था। बस फिर यही होता है और जी एक इंतहाई दर्दनाक और तकलीफ़ पहुँचाने वाला वाक़या पेश आ जाता है कि जी वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, दाऊद अपनी दुकान पर होता है और गोलियाँ चलने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो ये देखने के लिए दुकान से बाहर निकलता है और उन गोलियों की जद में आके उसकी डेथ हो जाती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं लेकिन वो बच नहीं पाता। और ये मामला देखकर जो है उसकी बीवी, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं और बहुत ही तकलीफ़ वक्त गुजारते हैं, जिसमें वो जो है किराए पे डाल देते हैं अपनी दुकान और उसका सारा सामान। दाऊद का एक दोस्त होता है जो मेहरबान हो जाता है और वो सारे मामलात हल करवा देते हैं। और इधर नायाब जो है अपनी बच्ची को पालने के लिए
जॉब शुरू कर देती है स्कूल में टीचिंग की, और उनका ऐसे गुजर बसर हो रहा होता है। चंद महीने गुजर जाते हैं। इधर शर्मीन से शादी के लिए तैयारियाँ चल रही होती हैं, क्योंकि उसकी माँ ने, शर्मीन की माँ ने वक्त मांगा होता है कि मेरा बेटा जर्मनी से आएगा, उसके बाद अपनी बेटी, अपनी बहन को अपने हाथ से रखसत करेगा। और इस तरीके से उनकी एक दिन मुलाकात होती है नायाब से और उजाला से। गुड्डू अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है, और वो जो है इज़्ज़त करता है कि मुझे एक दिन के लिए अपनी माँ के साथ जाने दो, और बाप जो है मान जाता है। फिर जब वो घर जाता है अपनी माँ के, तो माँ जो है दोनों बच्चों से लाड प्यार से बात कर रही होती है, उनका ख्याल रख रही होती है, उनके पसंद की चीज़ें वगैरह बनाती है। और जब वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, गुड्डू और नायाब, तो वो अपनी माँ को बताता है कि बाबा की जो है शादी होने वाली है शर्मीना आंटी से। उनकी मंगनी पहले से ही हो चुकी है, और शर्मीना आंटी बहुत अच्छी हैं, वो मुझसे वैसे ही प्यार करती हैं जैसे आप उजाला से करती हैं। तो ये सुनकर जो है थोड़ा सा सख्ते में आ जाती है नायाब, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि ये बात जो है उससे शादी कर लेगा, या वो उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत आ सकती है। और उजाला जो है उसको बताती है गुड्डू को, वो पूछता है कि तुम्हारे बाबा किधर हैं, और वो अभी तक क्यों नहीं आए दुकान से, क्योंकि गुड्डू उनके साथ रहा होता है तो उसको पता होता है कि किस वक्त उसके बाबा वापस आया करते थे दुकान से। वो बड़ी गमगीन होकर बताती है कि मेरे बाबा तो अब कभी वापस नहीं आएंगे, वो तो अल्लाह ताला के पास चले गए। ये सुन के उस बच्चे को बड़ी तकलीफ़ होती है, और वो बड़ा हैरान होता है, और वो माँ से पूछता है कि ये बात सच है। तो माँ समझाती है कि बिल्कुल ऐसा ही है, और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर जी ये दिखाते हैं कि ज़ेबी जो कि नवीद की बीवी है, और साइमा, उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, और वो उसे कहती है कि तुम जाके किचन में काम करो, साफ़ सफाई करो, तो उनने पूरा किचन फैला दिया है। और उनकी जो आपस में लड़ाई शुरू होती है, वो आगे से जवाब देती है। साइमा को बहुत गुस्सा आता है, और वो जो है उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। वो उसका हाथ रोक लेती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन सिदरा नहीं हूँ जो तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त कर लूँ, तो तुम मुझे जो है ना कमज़ोर मत समझना, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से हूँ। और ये कह के उसको ज़ोर से धक्का देती है और चली जाती है, क्योंकि वो हामला होती है। इस धक्के से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और उसका मियाँ जो है उसको फटाफट अस्पताल लेके जाता है। लेकिन जब अस्पताल पहुँचते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं उस पर, तो वो आके उनको एक बैड न्यूज़ देते हैं कि जी आपका बच्चा तो नहीं बच सका, और आपकी बीवी को बहुत मुश्किल से बचाया गया है। और उससे भी ज़्यादा बुरी न्यूज़ ये है कि आपकी बीवी जो है कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। ये सुन के उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, गुस्सा आता है, और वो सदमे में आ जाता है। जब वो घर पहुँचते हैं तो वो अपने छोटे भाई नवीद का गिरबान पकड़ लेता है, और उसको जो है बहुत लान तान करता है, बुरा भला कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, तुम्हारी वजह से ये फसाद बरपा हुआ है, तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी को धक्का दिया और उसका ये नुकसान हुआ है, तो तुम लोग इस घर से निकलो, और तुम लोग को मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा। लेकिन उसकी बीवी जो है ज़ेबी, वो साफ़ कहती है कि हम इस घर से नहीं जाएंगे, नवीद का बराबर का हिस्सा है, आप हमें हमारा हिस्सा दे दें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूँगा, तुम चाहे एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाओ, लेकिन तुम्हें इस घर से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और ज़ेबी जो है उनको धमकी दे के जाती है कि इस घर से कौन जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिर जी ज़ेबी जो है अपने बेवकूफ़ मियाँ को बेवकूफ़ बनाती है, और उसे कहती है कि मेरा कोई मामू है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसको अपना बिज़नेस करना है, उसके लिए जो है ना उसको एतमाद का बंदा चाहिए, तो हमसे ज़्यादा कौन एतमाद का हो सकता है, तो हम ऐसा करते हैं जो हक़ में में तुमने मेरे नाम हिस्सा किया था दुकान का, दीवार खड़ी करके उसको बेच देते हैं, और ये सारा पैसा जो है इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। झूठ बोलती है उसे ज़ाहिर है, और वो बेवकूफ़ जो है उसकी बात मान के हामी भर देता है। इस तरफ इबाद की वालदा जो है उसको एक लंबी चौड़ी लिस्ट देती है सामान लाने की, तो सामान देखकर वो हामी तो भर लेता है सामान लाने की, लेकिन साथ ही साथ अपनी वालदा को इस बात से आगाह करता है कि शाम में कुछ लोग आएंगे मेरी छोटी बहन सिद्रा को देखने के लिए। तो माँ पूछती है कि देखे वाले लोग भी हैं कि नहीं, कौन है, हम तो जानते भी नहीं हैं। तो वो कहता है कि मेरे जानने वाले हैं, मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, और शाम में आएंगे तो आप भी जान जाएंगी। तो माँ कहती है उसको कि तुम पहले अपनी शादी से तो फारिग हो जाओ, फिर बहन की करना। तो वो कहता है कि बहन की शादी करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं अदा करना चाहता हूँ, मेरी शादी तो हो ही जाएगी। और ये कह कर जो है वो चला जाता है। जी इसके बाद जो है एपिसोड 72 का अख्ताम होता है। ये 3 एपिसोड का खुलासा था, 70, 71 और 72। 73 एपिसोड का जो कि सेकेंड लास्ट एपिसोड है इस ड्रामे की,
उसका खुलासा भी जल्द आएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।